हाँ जी, कल क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन कहाँ तक है गए कल? जब यहाँ देख लो, यहाँ बहुत देर रह गई। कल वाले क्वेश्चन बताने हैं, किसे पूछना? कौन सा बताना बताओ? जो x बराबर ए स्क्वायर बी घात 3 बराबर, यही तो x बराबर ए स्क्वायर बी की घात 3 अपॉन में क्या है? सी रूट में टी। यहाँ को मान क्या कहते हो? प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, अर्थात मापन में प्रतिशत त्रुटि मान कितना दियो? ए बी और सी और डी की जो प्रतिशत त्रुटि को मान जो दियो है 2, 1, 3, 4, यानी 2%, 1%, 3% और ये प्रतिशत त्रुटि के मान दिए तुम्हें। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिंपल तरीका तैयार सॉल्व करोगे। यहाँ देखते नहीं हो आप, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर या करोगे तो 2 डेल्टा ए अपॉन ए। अभी प्रतिशत में निकाल रहे, डायरेक्ट कर दे प्रतिशत। प्रतिशत निकालने तो गुणा कितनी कह जाएगी? 100 की। इधर भी कितनी कह जाएगी? गुणा 100 प्लस के। अब या पद की करो तो 3 डेल्टा बी अपॉन बी और गुणा 100 हो जाएगी। और यहाँ पर ये क्या ऊपर जाएगी? माइनस जाएगी, तो कहने को मतलब प्लस में ही आ जाएगी। और 1 कहाँ जाएगी? यहाँ आ जाएगी डेल्टा सी अपॉन सी, और ये भी कहा जाएगा प्लस में, अब गुणा में 100 लग जाएगी। प्रतिशत त्रुटि निकाल रहे हो तो ये सी डी की पावर कहाँ जाए? डी की पावर माइनस के 1/2 जावे ऊपर, तो ये प्लस में ही आवे हमेशा, क्योंकि त्रुटि क्या होगा? पॉजिटिव। तो 1/2 आ जाएगा अगर, और ये क्या आ जाएगी? डेल्टा डी अपॉन डी, अब गुणा में 100। ठीक है जी। अब इनका मान रख दो। ये जो प्रतिशत त्रुटि है, ये सब जो ये प्रतिशत त्रुटि तो हूं मैं आपकी, ये इनके मान क्या क्या दिए हैं तुम्हें? 2 गुणा, इसको मान कितना दिया तुम्हें? ए वाली को 2%, 2% प्लस के 3 गुणा, इसको मान क्या दिया दूसरे वाले को? 1%, 1% प्लस के तीसरी वाली को क्या है? 1 गुणा, इसको कितना हो जाएगा? 3%, ये 1 गुणा है यहाँ जगह। ठीक, प्लस उसके बाद चौथे क्या है? ये 1/2 गुणा 4%। ठीक है जी। अभी ना सिंपल जोड़ दो, 2 दूनी 4% प्लस के 3 एकन 3% प्लस के 3 एकन 3%, और 2 थे ये 2 दूनी 4, तो कितना बचा है जी? प्लस के 2। अभी ना सब ऐड कर दो, 4 और 3 7, 7 3 10, 10 2 12% टोटल त्रुटि आ जाएगी। यही आंसर है। और लास्ट में लगा दें प्लस माइनस, या तो शुरू में लगाते हुए चलो या लास्ट में लगा दो, कोई दिक्कत ना हो। फाइनल, तो ये क्या है जाएगा इसको? फाइनल आंसर। तो नोट डाउन करो, जैसे भी करना बहुत जल्दी। और तो क्वेश्चन हो गए, सबरे से क्वेश्चन करवा दिए। बाकी अभी हमें 2 टॉपिक रह गए तुम्हारे, सार्थक अंक और कोटिमान। उन्हें भी 1 सेकंड में आज खत्म कर दें, फिर उसके बाद इकाई तुम्हारी फर्स्ट खत्म हो जाएगी। सही है, जाने ना करे तो वो उतार लेंगे। और उसमें भी सेकंड बार क्वेश्चन में भी सेम इसी की तरह जो परसेंटेज के मानते हैं उसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा फिर। जमाई से न ले रहे हो हैं? और जब कैसा करोगे? जब जाड़िन में, सर्दिन में
चला जी, अगला क्वेश्चन वो तो कर लिया होगा तुमने, वो तो ना बताना, सिंपल हो वैसे भी। अब समझते हैं आज के सार्थक अंक। एक क्वेश्चन और बता, कौन सा? 1/r² प्लस 1/r² वो हो ना, लिखो तो क्वेश्चन है, तुम पूरा लिखो फिर। यदि R1 बराबर, हाँ यदि, देखो वहां मैं पूरा क्वेश्चन लिखाऊंगा तुम्हें। यदि कैपिटल R1 बराबर 100 प्लस माइनस के 3, ठीक, उस और इतने ओम है जी। यदि R1 बराबर 100 प्लस माइनस 3 ओम व R2 बराबर है तुम्हारा 200 प्लस माइनस के 4 ओम, ठीक। 4 ओम के 2 प्रतिरोधकों को, 4 ओम के 2 प्रतिरोधकों को 4 ओम के 2 प्रतिरोधकों को, ओम के 2 प्रतिरोधकों को नंबर 1 श्रेणी क्रम में, नंबर बी समांतर क्रम, पार्श्व या समांतर बात एक ही है, पार्श्व या समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, क्रम में इस प्रकार संयोजित किया जाता है, क्रम में संयोजित किया जाता है। ए के लिए, हाँ किया जाता है। ए श्रेणी क्रम के लिए संबंध, ए श्रेणी क्रम के लिए संबंध क्या, R1 प्लस के R2 प्लस के R2, ये दो ही है तो दो रहें दो, अगर हो तो अर्थात पार्श्व समांतर क्रम के लिए संबंध है जाएगा तुम्हारा 1/r बराबर 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस के, तथा पार्श्व क्रम के संबंध में तो ये है जाएगा, ठीक। फिर लिखनी है तथा इस प्रकार संयोजित किया जाता है, इस प्रकार संयोजित किया जाता है। ए यानी श्रेणी क्रम के लिए संबंध R बराबर R1 प्लस के R2, उसके बाद बी समांतर क्रम को लिख ले तथा डेल्टा R अपॉन R² इजिकल टू डेल्टा R1 अपॉन डेल्टा R1², अब प्लस के डेल्टा R2 अपॉन डेल्टा R2² का उपयोग करके दोनों संयोजनों का उपयोग करके दोनों संयोजनों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दोनों संयोजनों का
और नीचे कट करती है स्क्वायर, डेल्टा नीचे कट करती है। देखो यहाँ जी के का उपयोग करके दोनों संयोजनों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दोनों संयोजनों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। देखो यहाँ जी क्या यहाँ देखो नंबर ए, नंबर ए के लिए सबसे पहले श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध तो R बराबर क्या है तुम्हारे पास, R1 प्लस के R2, यही है बराबर। R1 को मान कितना तुम्हारे पास 100 प्लस के R2 कितना आ जाएगा 200। त्रुटि त्रुटि ना अलग अलग जोड़ दो या फिर इन्हें ऐसा कर लो R1 प्लस माइनस के 3 प्लस के 200 प्लस माइनस के 4। तो अंक करने ना एक जब तो कितना आ जाएगा 300। अब प्लस त्रुटि त्रुटि ना जोड़ दो प्लस माइनस के, तो ये तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा श्रेणी क्रम में। ठीक, एक तो ये है सेकंड। देखो यहाँ जी के बी के लिए क्या कह रहे हो, बी के लिए पार्श्व यानी पार्श्व समांतर क्रम में तो 1/r बराबर 1/r1 बराबर 1/16 प्लस के, यही है। अब या करो यहाँ जी के तो ये है जाएगा यहाँ जी के। देखो पहले सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं यहाँ सिंपल, तो r बराबर 1/r बराबर दोनों को ऐसे कितना जाएगा R1 प्लस के R2 और इधर कहाँ चला जाएगा R2 प्लस के R1। पलट के लिख देंगे ना इनटू में आएगा यहाँ जी के। ठीक है, पलट के लिख देंगे ना तो R बराबर ये कितना जाएगा R1 इंटू R2 बटे कितना आ जाएगा R1 प्लस के R2। आगे पीछे लिख दिए कोई दिक्कत ना। ठीक, तो R बराबर कितना आ जाएगा यहाँ जी के R1 को मान कितना 100 गुणा 200 बटे कितना आ जाएगा 100 प्लस के 200। तो R बराबर कितना आ जाएगा 100 गुणा 200 बटे 300 या 3 थे ये 3 2 0 खत्म। R को मान चल रहा है तुम्हारे पास तो 200 बटे 3, 200 बटे 3 को मतलब क्या आएगा 200 तो क्या बार 3 छिंग 18 2 3 छिंग 18 पॉइंट फिर 3 छिंग 18 3 छिंग 18 6.66। ये क्या आ गई कैपिटल R आ गई तुम्हारे पास। ठीक है जी। अब हमें क्या चाहिए, हमें तुल्य प्रतिरोध चाहिए। तुल्य प्रतिरोध क्या हुआ हमारा यानी R और प्लस के डेल्टा R, यही को तो मान चाहिए जैसा हमने यहाँ लिखा रहा R और डेल्टा R सब जोड़ गए। अब हमारे पास डेल्टा R को भी मान चाहिए और डेल्टा R को मान लिख रहे हो यहाँ जी कहते। अब कहाँ थे यहाँ थे। अब देखो यहाँ जी के यार रफ कर मिटा नोट डाउन करो ना, तो यहाँ बता दूं साइड में को देखो यहाँ देखो यहाँ साइड में बताया दो यहाँ जी के। अब तुम्हारे पास क्या दियो डेल्टा R अपॉन R स्क्वायर इजिकल टू डेल्टा R अपॉन R1 स्क्वायर प्लस के डेल्टा R2 अपॉन R2 का। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे मैं फाइनल आंसर लिखा रहा हूँ यानी देखो यहाँ जी के R2 स्क्वायर जाएगा यहाँ जी के स्क्वायर या को स्क्वायर या को स्क्वायर डेल्टा R को मान लिखा रहे हो तुम यहाँ पे। ये बंद कर दे तुमने। देखो यहाँ R को मान क्या आया तुम्हारे पास 66.66 आया। हम लिया बटे में ले लें 200 बटे 3 तो यार 200 बटे 3 ले लेंगे यहाँ। और यहाँ पे क्या चल रहा है ऊपर स्क्वायर और यहाँ अलग ले लो यहाँ जी 3 बटे 100 पे स्क्वायर प्लस के 4 बटे 200 पे स्क्वायर। देखो यहाँ
तो ये कितना है जाएगा यहाँ पे, या को स्क्वायर करोगे तो 200 गुणा 200 बटे 3 गुणा 3, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखो यहाँ अंदर, तो गुणा ये 3 बटे कितना आ जाएगा 100 गुणा में 100 प्लस के, अब ये यहाँ के अंदर करोगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 200 गुणा में 200 बटे 3 गुणा में 3, या थोड़ा सा इधर को लिख लो, डेल्टा आर बराबर 200 गुणा में 200 अपॉन 3 गुणा में 3, स्क्वायर चल लो स्क्वायर अलग अलग, अब या की गुणा कर दो यहाँ में, तो ये कितना 3 बटे 100 गुणा में 100 प्लस का या की मल्टीप्लाई एक साथ, तो 200 गुणा में 200 बटे कितना जाएगा 3 गुणा में 3, और गुणा में या को खोल देगा 4 बटे कितना जाएगा 200 गुणा में 200, ठीक है जी। ये या को माने हाँ जी, या 1 200 तो 1 200 खत्म, या 200 तो ये 200 खत्म, या 2 0 तो ये 2 0 खत्म, या 2 0 तो ये 2 0 खत्म, 1 3 तो 1 3 खत्म, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 दूनी बटे 3, 3 तो 3 कैंसिल रहेगी एक, प्लस के ये कितना आएगा यहाँ जगह 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, दोनों को ले से कितना आएगा 9, तो यार 4 करो फिर कंप्लीट, देखो यार 4 आया क्योंकि 200 से 200 कंप्लीट कर बटे कितना आ जाएगा 9, दोनों को ले से कितना आएगा 9, 3 तिया 3 के ऊपर गुणा होगी तो कितना जाएगा 3 चौक प्लस के, ये कितना आ जाएगा यहाँ जगह 4, तो कितना जाएंगे 16 बटे 9, और 16 बटे 9 को मतलब क्या आ जाएगा यहाँ जगह 9 एकन 9, क्या बचे 7, 0 लगाओगे पॉइंट लगा कितने जाएंगे 70, 9 अट्ठे 72, तो 9 सत्ते 63, फिर क्या बचे 7, 9 सत्ते 63, तो यहाँ क्या लिख देंगे यार 1.8, एक बढ़ा के लिख देंगे यहाँ जगह, तो ये किसको माना जाएगा डेल्टा आर, डेल्टा आर, डेल्टा आर। अब यहाँ लिखो यहाँ जगह, तो ये डेल आर को मान तो 66.66 आया यहाँ जगह, डेल्टा आर को मान कितना आएगा तुम्हारे पास 1.8, 1.8 आया हो ना ये, तो यही आंसर है यहाँ कंप्लीट। सबसे पहले तो हमने ए के लिए लिखा रहा तुल्य प्रतिरोध जैसा माना क्या, ठीक 300 प्लस माइनस के साथ आएगा, उसके बाद दूसरे पार्श्व समांतर श्रेणी के लिए हमें लिखाना तुल्य प्रतिरोध, तो हमें तुल्य प्रतिरोध लिखाने के लिए तो आर की जरूरत है और डेल्टा आर की जरूरत है, तो हम यहाँ पे तो लिखा रहेंगे आर का मान लिखकर जाएगा यहाँ तो सिंपल R1 आर बराबर 1/R1 प्लस के 1/R2, उसके बाद आर इन दोनों को ले से लेके और या की यहाँ और या की यहाँ करके ये आ जाएगा 1/R, आर बराबर क्या आ जाएगा पलटे जाएंगे दोनों, इंटू वारे ऊपर और प्लस वारे नीचे। अब इनके मान रख दिया, R1 को मान कितना 100, R1 को मान 100, उसके बाद R2 को मान कितना 200, फिर उसके बाद 100 किसका R1 को और 200 कितना जाएगा R2 को, दोनों रख दिए ऊपर 100 गुणा 200 दोनों जुड़ के कितना जाएंगे 300, 2 0 तो 2 0 खत्म, 200/3, 200/3 मान लेगा 66.66 मान लो, ठीक। ये किसको मान आएगा तुम्हारे पास आर को, या की सहायता से हमें डेल्टा आर को मान मिलेगा या की सहायता से, तो या ये यहाँ जी आ जाओ, तो देखो यहाँ डेल्टा आर को मान चाहिए तो आर उसका जाके इंटू में चलो जाएगा दोनों के में, जब दोनों के इंटू में जाएगा यहाँ जी गए तो आर को मान है क्या तुम्हारे पास, आर को मान 200/3 यूज करेंगे भाई, पॉइंटर में ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ेगी तो हमने 200/3 रख दिया, वापस इसका ये जितना भी डाटा है यहाँ की तो यहाँ को, ठीक ये यहाँ जी गए। अब मैंने अंदर मल्टीप्लाई करी तो 200 गुणा 200 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए दोनों, और अपॉन में 3 गुणा 100 गुणा 100 प्लस के, अब एक गुणा यहाँ में करोगे तो 200 गुणा 200/3 गुणा 3 और 4/200 गुणा 200, या को स्क्वायर खोल दो, इन 200 तो 200 खत्म, या 3 तो 1 3 खत्म, या 2 0 तो इन 2 0 तो 100 की दोनों 0 खत्म, ऊपर 2 दूनी 4 और 3 को 3 आ गए, और यहाँ क्या बचा, यहाँ कुछ ना बचा, यहाँ क्या बचा 4 एकन 4 और नीचे 3 तिया 9, तो इन दोनों को ले से 9 आ गो और काटा पीटी करके कितना आ गो 16/9, 16/9 में भाग दोगे 1.77, तो मैंने कहता है जब दूसरा अंक क्या हो 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो एक अंक बढ़ा के यहाँ लिख दें, वहां छोड़ दें तो 1.8 आ जाएगा, 1.8 आने का मतलब क्या है, काय का मान आ गया तुम्हारे पास
डेल्टा आर को, एक कैपिटल आर को तुम्हारे पास है ही, और त्रुटि क्या कहवे, आर प्लस के डेल प्लस माइनस के डेल्टा आर, दोनों का मान रख दिए, यही आंसर है भाई। 1 मिनट का आंसर ऐसे होता है, ई 300 प्लस माइनस के 7 का प्रयोग किया हुआ है। ये तो सेपरेट एक समांतर क्रम में, ये काय में श्रेणी क्रम में, दोनों का आंसर अलग आएंगे ना फिर। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कुछ प्रयोग ना हुआ ए बार का ही इसका, हाँ ये आता होगा इसको आंसर। हाँ हाँ तो इसको प्रयोग क्या होगा, क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछे श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, और दूसरे क्वेश्चन में समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तो श्रेणी क्रम को ये ना हो में, हाँ फिर समांतर क्रम का, हाँ भाई समांतर क्रम को आर आयो खाली, डेल्टा R1 प्लस का R2 ये लिखना कंप्लीट मान। अच्छा ऐसे होता है। त्रुटि को मतलब क्या है, जब तक डेल्टा ना तो जब तक कुछ नहीं। नोट डाउन करो बहुत जल्दी। देखो ये बता दे।